जी। वो कहते हैं तुम्हारा नसीब है, जहाँ भी तुम जाओ। जी, और जी। हम अब तुम्हारे पीछे अपने घर में थोड़ा ना कलेश करेंगे, इसलिए मैं कि हमारे पीछे घर में कलेश मत करो। अच्छा। हमारा भाग्य जैसा हम काटेगी जिस काट जाएगी। हाँ, शारदा मैया। हाँ, शारदा तो बहुत प्यारा नाम है माँ जी। यहाँ पे ठीक है ना? खुश अच्छे हैं? खुश घर की तरह खुश रहती हूँ। घर की तरह। घर में जब हमारा अपना राज्य था तो खुश रहते थे बच्चे, लेकिन अब खुश है। जिन बच्चों के लिए माँ ने कई रातें गुजार दी, कई बार बच्चों को कष्ट हुआ, तकलीफ हुई, तो पूरी पूरी रात माँ जगी रही। बच्चों को बड़ा करने के लिए, उन्हें पढ़ाने लिखाने के लिए माँ ने अपनी सारी खुशियां न्यौछावर कर दी, सब कुछ छोड़ दिया कि हमारे बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और उसके बाद वो बुढ़ापे के सहारा बनेंगे, वो उनका साथ देंगे, उनका सहयोग करेंगे। कई बार ऐसा हुआ कि बच्चों की फीस की जरूरत हुई, कई बार ऐसा हुआ बच्चों को पैसे की जरूरत हुई तो माँ ने लोगों के घरों में जाकर बर्तन मांजे। कई बार ऐसा हुआ कि माँ जाकर खेतों में मजदूरी की, माँ ने पत्थर तोड़े, लेकिन कोशिश यही की कि हमारे बच्चों को कभी भी कोई तकलीफ ना हो, कभी भी कोई दिक्कत ना हो, कभी जरूरत पड़े बच्चों के पैसे के लिए, नौकरी के लिए, उनके इलाज के लिए, तो तमाम बार तो माँ अपने गहने, अपने जेवर तक बेच देती हैं। लेकिन जब यही बच्चे सामर्थ्यवान होते हैं, यही बच्चे जब बड़े होते हैं तो माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। आज एक ऐसे ही वृद्धाश्रम में आप सबको लेकर चल रहे हैं जहां पर बहुत सारी ऐसी माताएं हैं और जिनका दुख सुनेंगे, जिनका दर्द सुनेंगे, जिनकी तकलीफें सुनेंगे कि कैसे वो यहाँ तक पहुंची, कैसे आई, तो आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएगा। आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि हमारा भारतवर्ष, जहां पर श्रवण कुमार अपने माता और पिता को कांवड़ में लेकर तीर्थ कराते हैं, उसी देश में, उसी भारतवर्ष में आखिर वृद्धाश्रम क्यों बढ़ते जा रहे हैं और क्यों अपने माता पिता को छोड़ते जा रहे हैं? तो आइए चलते हैं वृद्धाश्रम में। छर्रा में हम सब आ चुके हैं। अलीगढ़ जिले के जनपद का ये वृद्धाश्रम है जहां पर आप देख रहे हैं। वहां प्रवेश करते ही तमाम ऐसी कहानियां होंगी, तमाम ऐसे किस्से होंगे जिनको सुनते सुनते आपकी आंखें भावुक हो जाएंगी। यहाँ आप देख रहे हैं आवासीय वृद्धाश्रम है, समाज कल्याण विभाग के माध्यम से ये चलता है, लेकिन ये चलाने वाले जो लोग हैं यहाँ के, वो सारे लोग परिवार की तरह रहते हैं, परिवार की तरह सहयोग, परिवार की तरह खुशियां देते हैं, लेकिन अपने नाती, अपने बच्चों के बीच में रहकर जो खुशी होती है वो इनके बीच में कहाँ रहकर हो सकती है। लेकिन परिवार ने, बच्चों ने सब कुछ छोड़ दिया। तो आइए उनसे मिलते हैं। और जब शरीर चलने की स्थिति में नहीं होता है तो कोई भी हाथ पकड़कर अगर सहयोग करता है तो बहुत बड़ा संबल, बहुत बड़ा सहयोग होता है। तो आइए उन माताओं के पास चलते हैं। तो आइए माताओं के बीच में चलते हैं और माताओं से बातचीत करते हैं कि कैसे यहाँ वृद्धाश्रम तक पहुंची, परिवार में कौन था, क्यों छोड़ दिया, क्यों वो खुशियों भरा जो बगिया बगिया थी इनकी, जो बच्चों से कभी आंगन भरा करता था, जहां पर उनका पूरा परिवार रहता था, रिश्तेदारियां होती थी, शादी ब्याह में आना जाना, अपने लोगों से मिलना, तमाम ऐसे रिश्ते कैसे टूट गए, कैसे छूट गए और कैसे ये वृद्धाश्रम में आ गई। कि एक बुजुर्ग मैया है जो यहाँ पर बैठी हुई हैं और एकदम गुमसुम है। मैया क्या नाम है जी? जी कहाँ से हो जी? आप देखिए कि माँ बोल नहीं पा रही हैं, मैया को बोलने में तकलीफ है, उम्र बढ़ गई है, लेकिन ऐसे समय में सहारा अपने बच्चों का होता है कि अगर बच्चे साथ देते, अगर बच्चे हाथ पकड़ते तो ये माँ ऐसे क्यों बैठती। आज जिस माँ ने सारी खुशियां न्यौछावर करके अपने बच्चों को पढ़ाया, आज उन्हीं को जो है बच्चों ने छोड़ दिया और वृद्धाश्रम में लाकर उन्हें रहने के लिए मजबूर कर दिया। मैया राम राम, बैठ जाए? बैठो आप। गुस्सा तो नहीं करोगी? नहीं नहीं। हाँ बेटा, हमें मान लो। आप ही हो? हम ही हैं। क्या नाम है? मेरा नाम निर्मला शर्मा है जी। कहाँ से हो मैया? मैं अलीगढ़ की रहने, मडराक की रहने वाली हूँ। जी 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 जी। तो कौन है परिवार में, कौन कौन है? मेरा बेटा है, बहू है जी। एक बच्चा भी उसके पास। जी जी जी। वो तो फैक्ट्री में नौकरी करता है। हाँ और जी। पर बाद में लड़कियां थी, सबकी शादियां हो गई। अच्छा, इसलिए फिर मैं, कितनी बेटियां थी? मैं 3 बेटियां हैं। तीनों की शादी करी? तीनों की शादियां हो गई। जी जी। तो बेटा नहीं रखता आपको? रखने को तो मना भी नहीं करता, पर यही मैं खुद जानती हूँ उसको खुद का ही गुजारा नहीं होता है। जी। बहू भी मेरी दिल्ली की है,
अच्छा। मैंने कहा अब तुम लोग सब समझते हो, मैं भी जी जी। इसलिए तो फिर मैं समझदारी के नाते आप निकल कर आ गए। देखिए, हर पल में खुशी देती है माँ, हर क्षण में खुशी देती है माँ। माँ के जब आंचल में जाएंगे तो आपको छांव मिलेगी, माँ की बगिया में आप रहेंगे तो आपको कहीं भी कष्ट नहीं होगा। और इसीलिए माँ ने समझ लिया, कितनी माँ जो है भावना से जुड़ी होती है, आप समझ सकते हैं। माँ ने समझ लिया कि मेरे बच्चे पे कष्ट आएगा, दुख आएगा, तो वो स्वयं जो है उन्होंने रास्ता किनारा कर लिया। मैया। जब भावनाओं का सैलाब उमड़ता है तो आंखों में आंसू इसी तरह आ जाते हैं, और फिर वो आंसू जो है अपने बच्चों की याद में, अपने परिवार की याद में कब रुकेंगे, कब थमेंगे? किसे अच्छा लगेगा कि अपना घर परिवार सब छोड़कर ऐसे इन हाल में रहे? मैया, बेटियों की शादी कैसे की थी आपने? तो अच्छे से की थी, दान दहेज दे के खूब। नहीं, कैसे आप कुछ करते थे? कैसे घर में करते हैं वो सर्विस, पहले करते पंडिताई करते थे, पंडिताई करते थे? अब उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। अच्छा, तो अब क्या करते हैं? कुछ नहीं, अब घर ही पे? घर पे ही रहते हैं। तो वो रह रहे हैं वहां, आप रह रहे हो यहाँ? तो उनकी ख्याल जरा ऐसे ही है, अच्छा। इसलिए फिर मैं क्या, आप घर में कलेश करते हो, इसलिए हम चलो पियर में तो मैं रह नहीं सकती हूँ ना, मेरा गुजारा है, माँ बाप तो है नहीं हमारे, हाँ। इसलिए फिर मैं आश्रम में आ गई। मैंने हाँ। तो मैया, जिसके साथ पूरा जीवन आपने गुजारा, 7 फेरे लिए, और आज उन्हीं के साथ दूर रहना पड़ रहा आपको। उनके नेचर ऐसे हैं, क्या करूं, मेरी मजबूरी थी। जी जी जी। तो जैसे अभी बेटियों की शादी के लिए मैया, क्या आपको भी काम वाम करना पड़ता रहा या हाँ, कैसे? मैंने भी काम किया है। काम किया तो कहाँ, खेतों में या फिर कहीं? नहीं, फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड में किया। अच्छा, फिर वो सब पैसे इकट्ठा करके मैया हाँ, जो है फिर शादी मैंने किया? शादी कर ली। तो कितने साल तक पैसे इकट्ठे करने पड़े कि मेरे को बेटी? 20 साल हो गई। अच्छा, धीरे काम धीरे- करते थे? हाँ, धीरे धीरे जोड़ती जोड़ के कभी एक निकाल दी, फिर एक बार में 2 लड़कियां एक बार में निकाल दी, तीनों निकल गई। बस फिर सबसे निवृत्त हूँ मैं, सबसे निवृत्त हो? बेटों से ही, बेटियों से। तो बेटे और बेटियां पूछते हैं, बातचीत करते हैं? अब नहीं पूछते तो अब क्या करें। जी वो कहते हैं तुम्हारा नसीब है, अब जहाँ भी तुम जाओ। जी और जी। हम अब तुम्हारे पीछे अपने घर में थोड़ा ना कलेश करेंगे, इसलिए मैं कि हमारे पीछे घर में कलेश मत करो। अच्छा। हमारा भाग्य जैसा हम काटेगी, जिस काट जाए। मेरे 3 बेटियां हो गई, 1 बेटे हो गए ना। कभी ऐसे में कई बार वो बीमार रहे होंगे या कभी बच्चे रहे होंगे।